वेलकम टू ORC स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th का हिस्ट्री का को करेंगे, जो कि बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और उसमें पूछे जाने वाला प्रश्न है MCQ फॉर्मेट में होगा। जो ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, अच्छा लगता है वीडियो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। सुनिए, क्वेश्चन नंबर 1, फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष हुई थी? फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष हुई थी? 1789, 1815, 1830, 1871। तो आपको बताना है सही आंसर। हमारे जवाब देने से पहले आपको पहले बता देना है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए, 1789। ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था? 1789 में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, राष्ट्र का विचार सबसे पहले किस देश से जुड़ा था? किस देश से जुड़ा था? राष्ट्र का विकास सबसे पहले किस देश से जुड़ा था? इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस, रूस। क्या हो जाएगा बताना आपको। इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रांस। ठीक है, फ्रांस इज द राइट आंसर। ठीक है, हम लोग 20 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन 20, और 20 में आपको देखना है कि आपका कितना सही है कितना गलत, आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, चलिए, नेपोलियन ने फ्रांस में कौन सी संहिता लागू की थी? नेपोलियन ने फ्रांस में कौन सी संहिता लागू की थी? तो भारतीय संहिता, यूरोपीय संहिता, नागरिकता संहिता और उपनिवेश संहिता। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इनका सी, नागरिक संहिता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। 4 नंबर क्वेश्चन नंबर 4, जर्मनी का एकीकरण किसके नेतृत्व में हुआ? जर्मनी का एकीकरण किसके नेतृत्व में हुआ? तो गैरीबाल्डी, बिस्मार्क, नेपोलियन, लुई बोनापार्ट। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर बताना आपको। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिस्मार्क। ठीक है, जर्मनी का एकीकरण किसके नेतृत्व में हुआ? किनके यानी देख रेख में? तो बिस्मार्क के। ठीक है, चलिए, इटली का तलवार किसे कहा जाता है? इटली का तलवार किसे कहा जाता है? तो गैरीबाल्डी को, कैबूर को, मैजनी को, विक्टर इमैनुअल को कहते हैं। किसको कहते हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गैरीबाल्डी द राइट आंसर। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। ठीक है, शेयर कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। यंग इटली संस्था की स्थापना किसने की थी? यंग इटली संस्था की स्थापना किसने की थी? तो गैरीबाल्डी, कैबूर, मैजनी और बिस्मार्क। इसमें चारों में बताना है आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही हो जाएगा मैजनी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? मैजनी। ठीक है, थोड़ा सा हिल जा रहा है, कोई बात नहीं। आप लोग ऑप्शन सुनिए ध्यान से और ध्यान से पढ़िए। ठीक है, आप लोग खुद से पढ़िएगा तो ज़्यादा याद रहेगा, और चाहे तो लिख सकते हैं, चाहे तो उसको MCQ में देख करके फटाफट निकलिए। याद है तो इसको स्किप कीजिए, नहीं याद तो पूरा देखिए। याद भी है तो कोई बात नहीं, नहीं भी तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन, नेपोलियन ने यूरोप में किस भावना को जन्म दिया? नेपोलियन ने किस भावना को जन्म दिया? कहाँ पे? यूरोप में। तो उपनिवेशवाद, तानाशाह, राष्ट्रवाद, समाजवाद। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रवाद का। क्या हो जाएगा सर? राष्ट्रवाद का भावना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, 1815 की वियना कांग्रेस अध्यक्षता किसने की थी? 1815 की वियना कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? तो नेपोलियन, डक्यू ऑफ वेलिंगटन, मेटरनख, बिस्मार्क।
इसका आंसर क्या हो जाएगा? मेटरनखिक इज द राइट आंसर। चलिए, मेटरनखिक सी। चलिए, पर्शिया की प्रमुख भूमिका किसमें रही है? पर्शिया का प्रमुख भूमिका किसमें रही है? इटली की का एकीकरण, जर्मनी का एकीकरण, फ्रांस की क्रांति, रूस का विस्तार। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 9 का जर्मनी के एकीकरण। ठीक है, जर्मनी की एकीकरण। देखिए, हम इस जितने क्वेश्चन है सबका लॉन्ग वीडियो, लॉन्ग यानी एक सबका सब्जेक्टिव हम कराएंगे। ठीक है, जो कि आपको कल ही मिलेगा इस चैनल पे। कल इस सुबह 6 बजे डलेगी और आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है, राष्ट्रवाद किस भावना को प्रकट करता है? राष्ट्रवाद किस भावना को प्रकट करता है? तो जातिवाद, देशभक्ति, निरंकुशता, उपनिवेशवाद। तो सीधी सी बात है, राष्ट्रवाद जब भी आएगा तो राष्ट्र क्या होता है? देश होता है। तो देश की, ठीक है, देशभक्ति भावना को जन्मता है, यानी इसका बी आंसर सही हो गया। कौन सा आंसर? बी। ठीक है, चलिए, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ हम बढ़ते हैं। बल्कन क्षेत्र को क्यों अशांत क्षेत्र कहा जाता है? थोड़ा सा आपको हिस्ट्री से क्वेश्चन, थोड़ा सा ज्योग्राफी मिल चुका है, माफ़ कीजिएगा, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। बल्कन क्षेत्र को क्यों अशांत क्षेत्र कहा जाता है? तो आपको बता दें, वहाँ की जलवायु के कारण, विविध स्थल समूहों के कारण, आर्थिक विकास के कारण, साम्राज्यवाद के कारण। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विविध स्थलीय समूहों के कारण। ठीक है, विभिन्न स्थलीय समूहों के कारण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर आप लोग को बता दें। 12 नंबर, फ्रांसीसी क्रांति के समय कौन सा राष्ट्रगान बना था? जन गण मन, वंदे मातरम, ला ला मार्सादे, सॉरी माफ कीजिएगा, ला ला सर्वे, ला मार्सेय राष्ट्रगान। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ला मार्शल सै, मार्सेय, ला मार्सेय। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ला मार्सेय, इधर सीधा राइट आंसर। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन नंबर 13 क्या करें? लॉक करो उसको। लॉक हो जाएगा, नहीं तो गड़बड़ से भर जाता है। 1830 और 1848 की क्रांतियाँ किस विचारधारा से प्रेरित थी? उपनिवेशवाद, समाजवाद, राष्ट्र और उदारवाद, समयवाद। क्या हो जाएगा? राष्ट्रवाद और उदारवाद, इधर सीधा राइट आंसर। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन नंबर 14, फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कौन सा प्रतीक अपनाया गया? फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कौन सा प्रतीक अपनाया गया? हाथी, राष्ट्रध्वज, मोमबत्ती, शेर। तो याद रखिएगा, राष्ट्रध्वज। क्या? राष्ट्रध्वज, बी द राइट आंसर। चलिए, थोड़ा सा आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। 15 क्या कह रहा है? इटली का मस्तिष्क, इटली का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? इटली का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? मैजनी, गैरीबाल्टी, कैबूर, बिस्मार्क। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कैबूर को। कैबूर किसे कहा जाता है? कैबूर को, सी राइट। चलो, ऑस्ट्रो हैंगेरियन साम्राज्य में कितने भाषीय समुदाय थे? ऑस्ट्रो हैंगेरियन साम्राज्य में कितने
भाषाएं समुदाय थी? सुनिए, 2, 5, 11, 20 कितने थी? तो याद रखिएगा 11 समुदाय के, 11 भाषा के समुदाय उसमें रहते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रवाद की भावना कौन सी चीज़ मजबूत करती है? राष्ट्रवाद की भावना कौन सी चीज़ मजबूत करती है? धर्म, भाषा और संस्कृति, उद्योग और युद्ध। बताना है, फटाफट बताइए। चलिए हम बता देते हैं, भाषा और संस्कृति। ठीक है, बी द राइट आंसर। ठीक है, देखिए अगर वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में बताइए। बस मात्र एक चैनल जो कि आपको पर कॉम्पिटिटिव और बोर्ड के लिए, दोनों के लिए। ठीक है, हालांकि इसमें मैथ अभी नहीं चल रही है, मैथ भी चलेगी, थोड़े दिन बाद चलेगी। अभी थोड़ा एसएसटी और साइंस चलेगी। साइंस आपको मिलेगा 8 से मिलेगा, 8 से लेकर के 10 तक मिलेगा। ठीक है, 8 to 10 साइंस। ठीक है, साइंस मिलेगा यानी विज्ञान। ठीक है, 8 to 10 और एसएसटी के लिए आप फिक्र रहिए 6 to 12 मिलेगी। क्या मिलेगी? 6 to 12। मैथ 8 to 10 सब मिलेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर। क्वेश्चन 18 क्या कर रहा है? नेपोलियन का शासन कब समाप्त हुआ? नेपोलियन का शासन कब समाप्त हुआ? 1789 में, 1815, 1848, 1871। तो कब हो गया? 1815 में। कब हुआ? 1815 यानी बी। ठीक है, बल्कन क्षेत्र किस महाद्वीप में स्थित है? बल्कन क्षेत्र किस महाद्वीप में स्थित है? एशिया, यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका। तो कौन सा हो जाएगा? याद रखिएगा यूरोप, बी, यूरोप क्षेत्र में। ठीक है, आपके लिए एक क्वेश्चन रहेगी जो कि आपको बताना है, फ्रांस का राष्ट्रीय झंडा किस रंग का होता है? फ्रांस का झंडा किस रंग का होता है? लाल, सफ़ेद, हरा। एक में, 2 में कह रहा है लाल, सफ़ेद, नीला। 3 में पीला, सफ़ेद, नीला। 4 में कह रहा है केवल नीला। देखिए इसका आंसर आपको कमेंट में बता देना है, हम अगले वीडियो में आप इस आंसर को बता देंगे। फिलहाल के लिए चलिए कि अगर इस वीडियो अच्छा लगता है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों में। देखिए आपको बता दें, इसका सबका टेलीग्राम पर इसका पीडीएफ का फाइल टेलीग्राम में मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ पे आप जाकर सर्च करिएगा ORC स्टडी सेंटर और वहाँ से मिलेगा, या वीडियो के नीचे लिंक दिया गया है, वहाँ से जाकर क्लिक कीजिए, ज्वाइन कीजिए और पूरा पीडीएफ। देखिए यहाँ पे आंसर भी दिया गया है, देखिए सब कुछ आंसर दिया गया है, आंसर टोटल आंसर दिया गया है, यहाँ पे टोटल आंसर है। ठीक है, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं किसका सही किसका गलत है, जो कि चलिए ठीक है, तो अगली बाय।